प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2 लेकर आए। ठीक है, यदि आपने डिस्काउंट का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट टैग कर सबसे पहले आप डिस्काउंट का पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको डिस्काउंट की जो भी बेसिक बातें होती हैं वो बताया गया आपको। ठीक है, और रेशियो मेथड हम लेके चल रहे हैं डिस्काउंट में। ठीक है, कोई फॉर्मूला लेके नहीं चल रहा। तो चलिए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिस्काउंट। ये हमने कर लिया था टाइप नंबर 2 तक हो गया था जी। चलिए जी, टाइप 3 में था, कुछ देखना था, टाइप 3 स्टार्ट करना था। टाइप 3 देखेंगे, कह रहा है कोई दुकानदार 10 वस्तु पर 2 क्या करता है जी, फ्री। 10 वस्तु पर 2 फ्री देता है और उसके बाद वह ग्राहक को 10% की छूट देता है। यानी पहले तो वो दिया 10 पर 2 फ्री दिया और उसके बाद ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट देता है। तो पूछा है नेट डिस्काउंट बताइए। ठीक है जी, तो फ्री वाला आपको हमने पिछले क्लास में समझाया था। क्या कह रहा है कि अगर एक कंसेप्ट समझिएगा, फ्री वाला कह रहा है 5 पर, अगर आपसे बोल दिया कि 5 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु की खरीद पर 1 फ्री, कितना फ्री, 1 फ्री, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा जी। तो आपको बताए थे परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या, कि कह रहा 5 खरीदिएगा तो 1 फ्री पाइएगा, जो यानी 5 वस्तु का आप दाम देंगे और लेकर कितनी वस्तु आएंगे जी, 6 आएंगे। यानी दाम दिए 5 का, लेकर आए 6, इसका मतलब 1 क्या हुआ, फ्री हुआ। यानी ये जो फ्री हुआ यही एक तरीके का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट किस पर जी, एमपी पे। टोटल कितना है, 5 और 1 कितना जी, 6। गुने क्या कर सकते हैं आप, 100 कर सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 2 3 6, 2 से 50, 50/3 का अर्थ होता है 16 2 कितना प्रतिशत, 3%। 16 2/3%। ये आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि 10 पर 2 फ्री, 10 पर कह रहा है 10 पर 10 की खरीद पर 2 फ्री, कितने फ्री, 2 फ्री। ठीक, इसके बाद वह ग्राहक को 10% का और डिस्काउंट देगा। तो ये 10 पर 2 फ्री दिया है, डिस्काउंट निकालिए पहले। परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो जो फ्री होता है वही डिस्काउंट होता है। तो फ्री कितना है जी, 2, और किस पर, 10 2 कितना जी, 12 पर, यानी 1 बटे कितना जी, 6। 1/6 का मतलब होता है गुने 100 कर सकते हैं आप, 2 3 6 होगा, 2 से 50, 50/3 आएगा, 16 3%। यानी 10 की खरीद पर 2 फ्री का मतलब हुआ 16 का वो क्या देना चाह रहा है, डिस्काउंट देना चाह रहा है। इसके बाद भी वह 10% का और छूट देता है। कै प्रतिशत का, 10%, यानी 10% का एक और डिस्काउंट दिया। एंड 2 डिस्काउंट हो गए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। तो लगा दीजिए, एक तो तरीका है रेशियो मेथड, 16 2/3% लगाइए और एक लगाइए 10%। ठीक है, 16 कितना, 1/6, 10% का मतलब 1 बटा कितना, 10। इधर लिख रहे हैं एमपी और इधर लिख रहे हैं क्या जी, एसपी। ध्यान दीजिए, 6 की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का, 5 का। 6 एमपी है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का, 5 का। यहाँ देखिए 10 रुपया एमआरपी है, एमपी 10 रुपया, 1 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने का, 9 का। कैलकुलेट कीजिए, 5 दूनी क्या होगा, 10 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिल्ली का 9, 2 दूनी क्या होगा, 4, 3 एकम 3, यानी एमपी 4 आया और एसपी कितने आया जी, 3 आया। यानी 4 की वस्तु आप कितने का बेच रहे हैं, 4 की वस्तु कितने का बेच रहे हैं, 3 का। इसका अर्थ आप डिस्काउंट दिए कितना जी, 1। 4 की वस्तु 3 का बेचे तो छूट कितने का दिए, 1 का। 1 का डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमपी पे। एमपी कितना है जी, 4।
1/4 का मतलब होता है कै प्रतिशत, 25%। यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया जाएगा पूरा मिलाकर वो कै प्रतिशत का होगा, 25% का डिस्काउंट होगा। ठीक है जी। चलिए, तो क्या करना है आपको, जो फ्री वाला उसका डिस्काउंट निकाल लीजिए, और एक डिस्काउंट दिया है तो 2 डिस्काउंट हो जाएगा, तो दोनों का आप नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला, एक तो तरीका ये था। अब देखिएगा दिक्कत क्या है इस तरीके में, दिक्कत कुछ है नहीं वैसे, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर इस डिस्काउंट को हम तोड़ रहे हैं 1/6। ये देखिए तो 1/6 ये तो यहीं पे आ गया था, 2/12 मीन्स 1/6। ठीक है जी। तब डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि 2 फ्री देता है, 2 फ्री देता है कितने पे, 10 2 कितना जी 12 पे, यानी 1 कितना जी 6, 1 कितना जी 6, 1 कितना जी 6। यानी इधर एमपी अगर लिखे हम, इधर एसपी लिखे, यानी 6 था, 1 का डिस्काउंट तो कितने का जी 5 का, और एक कह रहा है कि 10% का और डिस्काउंट देता है। 10% मीन्स 1 कितना 10, यानी 10 था, 1 का डिस्काउंट तो कितने का बेचेंगे 9 का। 5 दूनी 10 होता है जी, 3 तिली का 9 होता है, और 3 दूनी क्या होता है 6, 2 दूनी क्या होगा 4, और 3 एकम क्या होगा 3। अब 4 की वस्तु आप 3 का बेच रहे हैं, 4 की वस्तु 3 का बेचे, इसका अर्थ हुआ क्या जी, अब डिस्काउंट दिए कितने का जी 1 का, और डिस्काउंट किस पर मिलता है जी एमपी पे। एमपी अब देखिए कितना है 4, 1/4 का मतलब क्या प्रतिशत, 25%, क्या प्रतिशत 25। अब देख सकते हैं इससे भी 25% है, और इससे भी क्या प्रतिशत 25%। तरीके और भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप रेशियो मेथड लेके चलिए, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड। ठीक, चलिए पहला प्रश्न था जी ये। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यानी फ्री और डिस्काउंट एक साथ दिया गया है, फ्री और डिस्काउंट एक साथ दिया गया है, और आपसे नेट डिस्काउंट के बारे में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक कपड़े का व्यापारी, दूसरा प्रश्न कह रहा है एक कपड़े का व्यापारी 4 टी-शर्ट एक साथ खरीदने पर, कितने टी-शर्ट जी 4 टी-शर्ट एक साथ खरीदने पर एक जो टी-शर्ट है वो मुफ्त देता है। एक टी-शर्ट क्या देता है, मुफ्त देता है, ग्राहक को फ्री देता है। उसने अपने ग्राहक को 10% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया, यानी 2 तरीके का डिस्काउंट दे रहा है, एक तो फ्री वाला दे रहा है और एक सीधे डिस्काउंट दे रहा है 10% का। ठीक है जी। कह रहा 4 पर 1 फ्री, 4 पर 1 फ्री। एक तो तरीका आपको बताए थे कि आप सीधे सीधे डिस्काउंट निकाल लीजिए, ठीक। दूसरा तरीका ये था कि सीधे आप डिस्काउंट देखिए, फ्री कितना दे रहा है जी 1, किस पर जी 1, और 4 किस पर 5 पे, यानी एमपी अगर 5 रहा होगा, एमपी अगर 5 रहा होगा तो 1 फ्री दिया होगा, तो यानी बेचा कितने का होगा 4 का। 5 अगर एमपी रहा होगा तो 1 फ्री दिया होगा, तो बेचा कितने का होगा 4 का। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है जी, 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है। 10% मीन्स 1 क्या होता है जी 10, यानी 10 रुपया एमआरपी था, 1 का डिस्काउंट तो बेचे कितने का जी 9 का। ठीक, आप कैलकुलेट कीजिए, इसको काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 2 5 10 होगा, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 2 में 9 का होगा 18। अब एमपी 25 आया और एसपी 18 आया, 25 की वस्तु आप 18 का बेच रहे हैं, 25 की वस्तु कितने का बेच रहे हैं जी 18 का बेच रहे हैं। इसका अर्थ है कि डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हैं जी 7 का। डिस्काउंट कितने का 7 यूनिट का, लेकिन परसेंटेज डिस्काउंट पूछा गया आपसे, तो परसेंटेज डिस्काउंट फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट निकाला तो ऊपर डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट दिया किस पर जाता है जी एमपी पे। एमपी कितना है जी 25, जरा ध्यान दीजिए, 1/25 होता है 4%, ये 7/25 यानी 7 गुना है, तो 7 का कितना जी 28%, 7 का कितना जी 28% डिस्काउंट होगा। क्या प्रतिशत होगा 28% डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। तीन नंबर, कर एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% छूट पर, कै प्रतिशत 30%, एक दे दिया कि 30% छूट पे, 30% मतलब होता है 3 कितना 10, 3/10। ठीक है, बेचता है और 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त देता है। कह रहा है 20 पर
5 फ्री। तो इसका हम परसेंटेज डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट निकालेंगे फिर फ्रैक्शन तोड़ेंगे, इससे अच्छा केवल फ्रैक्शन तोड़ लीजिए आप। यानी 5 फ्री है जी, किस पर जी, 20 और 5 कितना 25 MP हो जाएगा। 5/25 का मतलब 1 बट्टा कितना 5, 1 बट्टे कितना 5। इधर हम लिख रहे हैं MP और यहाँ लिख रहे हैं क्या जी SP। ध्यान दीजिए 10 रुपया MP है, 3 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 7 का। 5 रुपया MP है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 4 का। घटाइए 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 25 होगा, और 7 में 2 का होगा 14। यानी 25 की वस्तु 14 का बेच रहे हैं, कितने का जी 14 का। डिस्काउंट कितना जी 9, 9 नहीं होगा 11 होगा, सॉरी 11। तो परसेंटेज डिस्काउंट पूछा तो डिस्काउंट 11 है जी। डिस्काउंट किस पर, MP पे। MP कितना है जी 25, 1/25 का मतलब 4%, 11 गुना है तो 11 चौके कितना जी 44%। क्या प्रतिशत जी 44%, क्या प्रतिशत 44%। यानी प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी प्रश्न आ रहे हैं ठीक है, उस प्रश्न को पहले आप खुद करिए। ये देखिए चार नंबर, देखिएगा जब क्या कह रहा है। करेक्ट, फल विक्रेता 1 दर्जन केले की खरीद पर 3 केला मुफ्त में देता है। यानी 1 दर्जन केला खरीदिएगा तो 3 केला क्या देगा, फ्री देगा। 1 दर्जन का मतलब कितना 12 केले। तो हम कह सकते हैं 12 केले पर 12 पर 3 फ्री। 12 केले की खरीद पर कितना फ्री, 3 फ्री। इसका अर्थ हुआ 3 फ्री देता है किस पर, 12 3 कितना जी 15 टोटल। 3/15 का मतलब हुआ 1 बटे कितना जी 5, 1 बटे कितना जी 5। ठीक है, इसके बाद वो अपने ग्राहक को 25% का डिस्काउंट भी देता है। क्या प्रतिशत के, 25% का एक और डिस्काउंट दिया। कहा कि 12 पर 3 फ्री दिया, इसके बाद भी कह भैया आप 25% का और डिस्काउंट ले जाइए साथ ही में। 25% का मतलब 1 बट्टा क्या हुआ जी 4, 1/4। इधर हम MP लिख रहे हैं और इस साइड SP लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 5 MP है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 4 का। 4 रुपया MP है, 1 का डिस्काउंट देंगे बेचेंगे कितने का 3 का। कैलकुलेट 4 से 4 खत्म, ये 5 और ये 3। यानी MP अगर 5 है तो SP कितना है जी 3 है। MP अगर 5 है तो SP कितना है 3 है। यानी 5 की वस्तु अब 3 का बेच रहे हैं। इसका डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं आप, 2 का। डिस्काउंट कितने का, 2 यूनिट का। परसेंटेज डिस्काउंट पूछा आपसे तो ऊपर डिस्काउंट होगा 2। डिस्काउंट किस पर जी, MP पे। MP कितना है जी 5, 1/5 20 होता है, 2 गुना है तो 20 दूनी का प्रतिशत 40। अगर ये बात आप नहीं समझे हैं तो गुने 100 कर लीजिएगा, 20 × 100 होगा, 20 दूनी का प्रतिशत 40। ठीक है क्या, 40%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 5 नंबर एक इसी तरीके का प्रश्न है, इसको आप ही करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है ये 1.5 दर्जन दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 1.5 दर्जन दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए। और 22.22 का मतलब 11.11 का मतलब होता है क्या जी 1/9। तो ये हो जाएगा 2 बट्टा कितना 9, 2 बट्टा कितना 9। ठीक है जी, ये आपको करने हैं। प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर प्रश्न नहीं दिख रहा है। तो समझ सकते हैं थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लेकिन सही हो जाएगा वो। कुछ दिन वेट कीजिए आप, ठीक सही हो जाएगा। प्रश्न इसलिए हम बीच में ला दिए हैं, आप इस प्रश्न को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को आप खुद करिएगा, 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं टाइप नंबर अगले टाइप में, टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखिएगा जरा। टाइप 4 नियम तो वही लगेगा, पहला प्रश्न है टाइप 4 का। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो दिया गया है, निश्चित राशि मार्क प्राइस क्या है 900 रुपए।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11.1/9% और 20% की दो निरंतर छूट देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी दो क्रमागत छूट दिया गया है, एमपी दिया गया है, एसपी आपसे पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेशियो लगाइए। पहला जो छूट है वो 11.1/9% का, दूसरा छूट है 20% का। 11/1/9 होता है 1 कितना 9, 20% मीन्स 1 कितना 5। इधर हम लिख रहे हैं जी एमपी और इधर लिख रहे हैं एसपी। 9 रुपया एमपी है, एक का डिस्काउंट तो बेचे कितने का 8 का। 5 एमपी है, एक का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का 4 का। 9 में 5 का 45 होगा जी, 8 में 4 का गुना करेंगे 32। ठीक है, यानी 45 यूनिट एमपी है, तो एसपी कितना है जी 32 यूनिट। एसपी कितना है 32 यूनिट। अब निश्चित राशि ले लीजिए, निश्चित राशि कितने रुपए जी 900। ये 900 क्या है जी एमपी है, ऊपर एमपी है रुपए में, तो नीचे भी एमपी होगा, लेकिन अनिश्चित राशि होगा नीचे। ठीक है, यूनिट में होगा। एमपी कितना जी 45। आपसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना है जी 32 यूनिट। एसपी कितना है 32, 45 दूनी 90 होता है, 32 दूनी 64 होगा, 640 रुपए 640। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है सब, एक डाल दीजिएगा 640। ऑप्शन ये गड़बड़ हो गया, दूसरे का ऑप्शन डाल दिया इसमें। ठीक है 640। एक तो तरीका ये था आपके पास, ठीक है जी, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा तरीका ये होगा इस प्रश्न को बनाने का, क्या होगा देखिएगा। एमपी दिया गया कितना जी 900। ठीक है, कह रहा कि दो छूट दिया गया, एक दिया गया 11.1/9 का, 11.1/9 होता 1/9, यानी कि 9 था, एक का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने का 8 का, और एक डिस्काउंट दिया 20% का। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपया एमपी, एक का डिस्काउंट तो बेचे कितने का 4 का। ठीक है जी, ये देखिए 9 5 45 होता है, 45 दूनी 90 होता है, 8 चौका 32, 32 दूनी कितना जी 64, 10 600 कह रहे 40 रुपए। तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे इस प्रश्न को, या इस रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, आपको जो अच्छा लगे। तरीके और भी हैं, बहुत सारे तरीके बनाने के हो सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड लेके चलिए, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें जी, प्रश्न संख्या 2 देखिए जरा। प्रश्न संख्या 2 देखिए जरा। अब कोई एक ही नियम लगाइए, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे लगाइएगा। कह रहा कि 20% तथा 35% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 रुपए में बेचा गया। दो प्रकार की छूट दी गई, दो छूट दिया गया क्रमागत, एक 20% का और दूसरा 35% का। क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को बेचा गया 50,700 रुपए में, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एमपी होता है, उसके बाद कुछ डिस्काउंट देते हैं तो हम बेचते हैं वस्तु को। तो पहले वाले प्रश्न में आपका विक्रय मूल्य पूछा था, यानी एमपी से एसपी की तरफ जाना था, तो सीधा जा रहे थे, लेकिन अब की बार क्या दिया, एसपी दिया है और एमपी की तरफ, यानी रिवर्स आना है। रिवर्स आना है तो कुछ नहीं करना आपको, बस रेट को रिवर्स कर देना है। जब भी एसपी से एमपी पूछे तो पीछे जाना है, और पीछे जाना होगा तो रिवर्स का आप उल्टा गुना करेंगे, उल्टा जाना होगा तो उल्टा गुना करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 50,700 रुपये है जी, ठीक है, ये क्या है जी विक्रय मूल्य, क्या है जी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ जाना है, उल्टा गुना। 20% का मतलब होता है 1/5, देखिएगा 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था, एक का डिस्काउंट तो कितने का 4 का, कितने का 4 का। एक है 35%, एक है कितना प्रतिशत 35%। 35% कितना होता है 5%, 1/20, 35 है तो 7 क्या होगा 20, 7/20, यानी कि 20 था, 7 का डिस्काउंट तो कितने का 13 का, कितने का 13 का। अब रेट का आप उल्टा गुना कर लीजिए, 5 4/5 है तो 5/4 आएगा, और वो 13/20 है तो 20 क्या आएगा जी 13 आएगा। 4 से 4 5 6 20 होता है, 13 से कटाइए, 13 3 39, 11 आएगा, 7 13 9 117। ठीक है जी, 5 5 25 होगा, 25 गुने 39, 39 25 गुने कितना जी 39, 25 गुने कितना जी 39, एक जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो है, कैलकुलेट कीजिए। 25 9 225 होता है, 22 आएगा, 25 3 75, 75 और 22,
75 में 22 जोड़ेंगे, 75 में 20 जोड़ेंगे तो 85 आएगा। 85 और 2 कितना जी 87, 2 जीरो और, यानी 87,500। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आपको वही रेशियो वाला हो सकता है। ठीक है जी, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो रेशियो आप लगा लीजिए। आपको उल्टा सीधा करने में दिक्कत होगी तो आप क्या लगा लीजिएगा? रेशियो लगा लीजिएगा। ठीक है, रेशियो लगा लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा रेशियो में। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए जी, चौथा आपके लिए छोड़ेंगे हम। ठीक, या तीसरा छोड़ते हैं आपके लिए, चौथा करते हैं हम। ठीक, करेक्ट। वस्तु की कीमत 12,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। करा 3 वर्ष की इसकी कीमत में 25%, 10% तथा 20% की गिरावट आती है, यानी कमी आती है। तो 3 वर्ष के पश्चात, यानी वर्तमान दिया, 3 वर्ष के बाद जाना है, यानी आगे जाना है आपको। तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 की गिरावट आ गई। 1/10 की गिरावट आ गई। 20% मतलब 1/5 की गिरावट आ गई। यानी 4 था, 1 का गिरावट तो कितना जी? 3। 10 था, 1 की गिरावट तो कितना जी? 9। ये 5 था, 1 की गिरावट कितना जी? 4। आगे जाना तो रेट का सीधा गुना करेंगे। 3/4 गुने 9/10 और गुने 4 कितना जी? 5। 4 से 4 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है जी, 5 दूनी 10 होता है जी, 1 जीरो का मतलब 10 होता है। ठीक है, 3 दूनी 6 होगा जी, 12 छके 72, 720 गुने 9। ठीक, 9 दूनी 18 होगा, 9 फते 63, 1 64 होगा, 1 जीरो। 6,480, 6,480। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। आप रेशियो वो वाला भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। 3 नंबर प्रश्न आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। यहाँ एसपी दिया गया, आपसे एमपी पूछा गया। ठीक है जी, चलिए अगले टाइप की तरफ आते हैं। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 है, देखिएगा। करेक्ट। पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपए है। पहला प्रश्न है, पुस्तक का अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया है कै रुपए जी? 60 रुपए। एक बार हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, और छूट के बाद इसे 45 रुपए में बेचा जाता है। बेचा जाता मतलब एसपी कितना जी? 45 रुपए। कितने रुपए? 45 रुपए। तो कह रहा है छूट की दर ज्ञात करें। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु को खरीदे आप कितना, मार्क प्राइस कितना है? 60 रुपए इस पे लिखा गया है, 45 का बेच रहे हैं। अब 60 वाली वस्तु 45 का बेच रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का जी? 15 का। 60 रुपए इसके मार्क प्राइस है, 60 रुपए इसका मार्क प्राइस है, 45 का बेचना चाह रहे हैं। इसका अर्थ यह कि 15 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं। परसेंटेज डिस्काउंट पूछा, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाए? ऊपर डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट किस पर जी? एमपी पे। एमपी कितना है? 60। 15 चौका 60 होगा जी। 1/4 कितना प्रतिशत? 25%। यानी कहने का मतलब है वो वस्तु पर 25% की छूट देना चाह रहा है। कितने प्रतिशत का जी? 25% की छूट दे रहा है। ठीक है जी, चलो दूसरा प्रश्न देखिए। करेक्ट। कूलर का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एक कूलर है, इसका मार्क प्राइस 150 रुपए। कै रुपए? 150 रुपए। उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब 20% डिस्काउंट दिया, एक नॉर्मल तरीका है। 20% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का? 80 का। अब 15 8 120 होता है, तो 120 रुपए आ जाएगा। एक तरीका वो था। दूसरा एक रेशियो ले लीजिए आप, 20% का फ्रैक्शन तोड़िए, 1/5। नीचे वाला एमपी होगा, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा, तो एसपी कितना होगा जी? 5 की वस्तु, 1 का डिस्काउंट कितने का? 4 का। प्रश्न में मार्क प्राइस दिया 150 रुपए, यहाँ मार्क प्राइस देखिए जी 5 यूनिट। निकालना एसपी तो कैसे होना? 4 से। 5 15 होगा, 4 12, यानी 100 कै रुपए जी? 20 रुपए। 100 कै रुपए? 20 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर आप करेंगे, 3 नंबर आपको करना है। 4 देखिएगा, 3 नंबर आप करेंगे। 4 देखिए,
4 नंबर देखिए, करा एक 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली कुर्सी को, 1200 रुपये मार्क प्राइस दिया कितना जी, 1200 रुपये, 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली कुर्सी को एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेचा गया। बेचने की बारी आई, इसे 1100 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में, 1100। तो कह रहा है कुर्सी पर छूट की दर क्या है। अब 1200 की वस्तु 1100 का बेच रहे हैं, इसका अर्थ है कि डिस्काउंट दे रहे हैं आप कितने का, 100 का। परसेंटेज डिस्काउंट पूछा गया है तो ऊपर डिस्काउंट होगा 100, डिस्काउंट एमपी पर, एमपी कितना है जी, 1200 गुने कितना, 100। 00 से 00 हो जाएगा, 4 से 4 12, 4 से 25, 25/3 का मतलब 8/1/3%, 8/1/3%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, चलिए 5 नंबर आप करेंगे, 5 नंबर आपको करने हैं। ठीक है जी, चलिए 6 7 8 9। अच्छा चलिए 6 नंबर देखिए, बड़ा अच्छा टाइप है 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिस्काउंट निकलना है इसमें। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिएगा, करा एक पंखा का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। एक पंखा है जी, उसका अंकित मूल्य 1500 रुपया है और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए। ठीक है, एक डिस्काउंट दिया गया और दूसरा डिस्काउंट आपको पता करना है कि उसका मूल्य जो 1104 रुपये। फिर समझिएगा, एक पंखा उसका जो मार्क प्राइस है वो 1500 रुपये, कैसे रुपए जी, 1500 रुपये करा और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस पे कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया, तो 1500 का 20% यानी 1500 का 20% मीन्स 1/5, बचती है 15 यानी 300। 300 क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, 1500 की वस्तु है, 300 डिस्काउंट। इसका मतलब बेचे कितने का चाहिए, 1200 का बेचना चाह रहे हैं। कितने का, 1200। 1500 एमआरपी है, 20% ये नहीं है, 15% एमआरपी है, एमपी 1500, 20% डिस्काउंट देंगे, इसका 1/5 डिस्काउंट देंगे, तो 300 डिस्काउंट दिया हम। 1500 की वस्तु है, 300 का डिस्काउंट, तो बेचे कितने का, 1200 का। कितने का बेचे, 1200 का। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, वो बेचना चाह रहा है कितने, 1104 का। ये एसपी हमारा आया कितना, 1200, लेकिन उसका जो एसपी दिया वो कै रुपया दिया, 1104 रुपये, 1104 रुपये। हमारा एसपी आया एक डिस्काउंट के बाद 1200, वो कह हम 1104 का बेचेंगे। इसका अर्थ है कि वो एक अतिरिक्त डिस्काउंट और दे रहा है। अब 1200 की वस्तु बेच रहे हैं 1104 का, कितने का डिस्काउंट देंगे जी, 1200 की वस्तु 1104 का, इसका 96 का डिस्काउंट दे रहे। डिस्काउंट किस पर जी, एमपी। इसके लिए एमपी ये बनेगा 1200। रेट निकालना है तो कैसे गुना जी, 100 से, 00 से 00, 12 8 96 होता है जी। कै प्रतिशत, 8%। कै प्रतिशत जी, 8%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। एक तो इस प्रश्न को बनाने का ये तरीका था, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर दिक्कत है तो हम एक और तरीका आपको बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाइए, जिससे आप शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, एमपी दिया है जी, एमपी इधर लिख रहे हैं कितना जी, एसपी। ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। कितना प्रतिशत, 20%। 20% का डिस्काउंट दिया गया, कितने प्रतिशत का, 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 था, 1 का डिस्काउंट दिया, इसका बेचे कितने का, 4 का। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, एक डिस्काउंट और दिया गया, एक डिस्काउंट और दिया गया, पता नहीं कितना, हम यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, बी। यानी ए दाम रहा होगा, बेचे होंगे कुछ छूट देकर, तब बी हो गया होगा। और इसके बाद जो एमपी है ये 1500 एमपी, और जो एसपी है
वो कितना है जी 11/4 रुपए, 11/4, 11/4। अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीपल ये होता है, इन दोनों का मल्टीपल ये होता है, ठीक है जी। आइए, यानी 5 गुने ए अब बट्टा में क्या होगा जी 4 गुने बी बराबर क्या होगा जी 15 बट्टा में 11/4, 11/4, 11/4। आइए, यानी ए अपॉन बी आप करेंगे आएगा 15 गुने 4 बट्टे में 11/4 गुने कितना जी 5, 5 से कटाएंगे बचती है 15, 3 4 से कटाएंगे इसको, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना जी 8, 3 0 30, 4 7 28 और 4 6 24, यानी ए अपॉन बी जो आएगा 300 बट्टा क्या जी 276। अब 300 दाम है, 276 का बेच रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का जी 300 की वस्तु 276 का, यानी कि 24 का डिस्काउंट, 24, हाँ 24 का डिस्काउंट एमपी पे, एमपी कितना है जी 300 और रेट निकालना है तो 100 से गुना जी, 00 for 00, 3 8 24 होता है, कै प्रतिशत 8%, 8%। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। एक ये भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है जी। इसी का थोड़ा सा शॉर्ट रूप हम करते हैं, क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसी का थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसी को हम छोटा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 1500 है जी, इधर कितना है जी 11/4, 11/4 इस पे करा 20% डिस्काउंट, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था, 1 का डिस्काउंट तो कितने का बीचे 4 का, 4 का। लेकिन अब फिर ये जो रिजल्ट दे दिया है उसको हम ऊपर लिखिए और आप फिर सेकेंड डिस्काउंट पूछे, जब भी सेकेंड डिस्काउंट पूछे आप क्रॉस गुना करेंगे, यानी इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, यानी कि 1500 गुने 4 होगा और ये होगा 1104 गुने 5 कर लीजिए, जो भी होगा 5 से बचती है 15, 300, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 6 24 और कट सकता है, अगर आप कटाएं 4 से होगा 4 7 28, 4 7 28 और 4 5 20, 4 से 4 6 24 होगा और 4 9 36, यानी 75 की वस्तु अब बेचने कितने का 69 का, हालांकि और कटेगा, 3 से कटाइए 25 75 और 23 69, अब 25 की वस्तु आप 23 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का जी 2 का, किस पे जी 25 पे, 1/25 4, 2 गुना है तो 4 दूनी 8, अगर ये बात नहीं समझे तो गुने 100 करिए आप, 25 चौका 100, 4 दूनी का प्रतिशत 8%, ठीक है जी। ये तरीका आपके पास, ठीक है। एक और भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आइए, उसको भी देखेंगे क्या, देख लीजिए 1500 था और इधर कितना था जी आपका 1104, 1104, 20% का डिस्काउंट कर रहा है, 20% मीन्स 1 बट्टा कितना 5, 1/5, यानी कि उल्टा लिखना आपको, यानी 5 करना था उसको बेचना था, लेकिन एक डिस्काउंट दिया था कितना जी 4, ठीक है जी। 5 से 3 बार में, 4 से कटाइए, 4 से 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28 होता है और 4 छक्के 24 होता है, ठीक है। फिर कटाइए 4 से, ये 75, ठीक है, 4 से कटाएंगे, 4 छक्के 24 होगा जी और 4 9 36, 3 से कटाइए, 25 75 और 23 69, 25 की वस्तु 23 का डिस्काउंट कितने का जी 2 का, किस पर जी 25 पे, 1/25 4, 4 दूनी 8। ये भी तरीके हैं आप एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखिएगा एमपी इधर है, एसपी इधर है, तो इधर एमपी लिखेंगे, इधर एसपी, एमपी एसपी ये भी हो जाएगा, एमपी एसपी ये भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, सेकंड नंबर क्या कह रहा है,
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे जरा। कह रहा है एक घड़ी का सूची मूल्य, अब डायरेक्ट कर रहे हैं जी एमपी एसपी। सूची मूल्य कितना जी 450 रुपये, 450, और 2 क्रमिक छूट के बाद इसे बेचा गया 344.25। प्रथम छूट 10%, ध्यान दीजिएगा 10% का डिस्काउंट, 10% मीन 1/10। एमपी अगर 10 है इधर एमपी का गुना करेंगे, 1 का डिस्काउंट यानी बेचे कितने का 9 का। ये पॉइंट यहां से हटेगा इधर क्या जाएगा 2 को 0 और जाएगा। ठीक है जी, आप कैलकुलेट कीजिए 25 चौका 100 होगा जी। ठीक, 9 से कटाइए 1 कट जाएगा, 9 से कटाइए 9 दुनिया 9 तिया 27 होता है, 27 24 में से 27 जाएगा 7, 24 में से 27 जाएगा 7, ये क्या है 4 है क्या 344 नहीं कटेगा लग रहा है। 9 तिया 27, 24 में 27 जाएगा 7, 7 से 74 नहीं कटेगा ये, सॉरी फिर से लिख रहे देखिए ये है जी, और इसका दिया था कितना जी 344.25। ठीक, 10% यानी 10 इधर था और 1 डिस्काउंट तो 9, ये पॉइंट हटा लीजिएगा 00 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, 10 से 10 आपका खत्म हो जाएगा 5। अच्छा ये इसी में है ना, गड़बड़ इसलिए हो रहा था, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पॉइंट नहीं ध्यान दिए थे। 9 से कटाइए आप, 5 से कटाइए ना पहले, 5 2 7 7 4 11 11 4 15 11 4 15 15 3 18, 9 से भी घट जाएगा, 9 से कटाइए। 9 तिया 27, 24 में 27 जगह 7, 7 4 74, 9 8 72, 2 2 22, 9 दूनी 18, 4 5 45, 9 5 45। अब 5 से कटाइए जी, 5 से 5 9 45 0, 5 से 5 7 35 35, 3 2 32, 5 6 30 और 5 5 25। फिर 5 से कटाइए, 5 से 18, 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 6 26, 5 5 25 और 5 3 15। अब नहीं कटेगा शायद, नहीं। अब 180 आ गया और 153। अब 180 की वस्तु 153 का बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का जी 180 की वस्तु 153 का, डिस्काउंट कितने का 27 का हो जाएगा, 27 का। इस पर जी 180 पे प्रतिशत निकालना था, कैसे गुना 100, 0 से 0, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 होता है, 2 5 10 होता है, और 5 3 15%, क्या प्रतिशत 15%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर हो गया था, 3 नंबर। 2 और 3 एक ही है क्या, 3 नंबर देखिए बचा, 3 नंबर। 3 नंबर ये आपको करने हैं जी, 1000 रुपया है, या एसपी है, एक डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा पता करना है। 3 आप करेंगे, 4 भी आप ही करेंगे, 5 भी आप ही करेंगे। ठीक है जी, 6 नंबर दिखाते हैं आप, 6 नंबर। कर एक साइकिल का अंकित मूल्य दिया गया है, मार्क प्राइस कितना जी 800। 800, एक दुकानदार 2 लगातार छूट देता है और साइकिल को 612 रुपए में, एसपी जो है वो 612 रुपए में बेचता है। यदि पहली छूट 10% का, एक छूट दिया गया 10% का, 10% मीन 1/10, 1/ कितना 10, यानी 10 एमपी रहा होगा, 1 का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितने का होगा 9 का। अब इधर एमपी लिखे, एसपी पहले से था तो एमपी एसपी हो गया, और ये एमपी पहले से था तो इधर एसपी लिख दी, एमपी गुने एसपी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जी, आइए 0 से 0 खत्म, 3 से कटाइए जी, 9 से कटाएंगे क्या, 9 से कटाइए तो जरा, 9 से 9 छक्के 54 होता है जी, 54, 9 छक्के
54। अब 61 में से 54 जाएगा तो 7 आएगा, 7 2 72, 9 8 72 होगा जी। ठीक है जी, 4 से कटाइए 20, 4 से कटाइए 17। अब 20 की वस्तु आप बेच रहे हैं कितने का? 17 का, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं जी? 20 की वस्तु 17 का बेचे, डिस्काउंट कितने का? 3 का। डिस्काउंट किस पर? एमपी पे। एमपी कितना जी? 20। 1/20 होता है 5, 3/20 है तो बचती है कितना? 15%। क्या प्रतिशत? 15%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी? ए आएगा। ठीक है जी। सात देखिए, 7 नंबर देखिए, उसी तरीके के हालांकि है। 7 नंबर देखिए, कर एक कलम का सूची मूल्य 920 रुपए। एक कलम है, उसका मार्क प्राइस 920 रुपए, इधर लिखा है एसपी 920 रुपए। एक उपभोक्ता 2 लगातार छूट के बाद उसके लिए 742 रुपए 90 पैसे चुकाता है 2 छूट देने के बाद। यानी पहली दी गई छूट कितना है जी? 15%। ध्यान दीजिए, 15% का मतलब होता है 5% 1/20, 15% 3/20। यानी एमपी 20 रहा होगा तो 3 का डिस्काउंट दिया होगा। एमपी अगर 20 रहा होगा तो 3 का डिस्काउंट यानी कितने का बेचा? 17 का। तो आपसे कह रहा है कि तब दूसरी छूट ज्ञात करें। दूसरी छूट बताइए जी, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट हटेगा, इधर क्या आएगा जी? 100 आ जाएगा। डबल जीरो, चूंकि बट्टा में आएगा डबल जीरो, कैलकुलेट करेंगे आप, 0 से 0 खत्म हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 और खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिए जी। 17 से जरा कट करके देखिए, 17 से हो रहा है 17 चौका 68, 74 में से 68 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 2 62, 17 3 51, 62 में से 51 जाएगा 11, 17 7 19। ठीक है जी, 17 से चला जाएगा। कैसे? 17 चौका 68, 64 में से 68 जाएगा, 74 में से 68 जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 6 2 62, 17 3 51, अब 62 में से 51 जाएगा 11 9 119, 17 7 119 होता है जी। ठीक है जी, अब आइए जरा देखिए कैसे कट रहा है। 7 3 10 4 14, अब कैसे कटेगा भाई? अब 23 से कटेगा क्या? 23 का 92 होता है। ठीक है, और ये 23 से देखिए आप, 437 को 23 से आप देखें, 23 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये आ जाएगा कितना जी? 207। 5 करते हैं, 5 दूनी 10, 9, 23 9 207 होगा, 23 9 207, 23 9 देख लीजिए, 23 9 9 3 27, 9 दूनी 18 तो 20, 23 9 207, यानी कि 19 बार में 23 से कटेगा कै बार में? 19 बार में। 23 चौका 92 होता है, और 23 से कटेगा 19 बार में, कै बार में? 19 बार में। यानी ये आ गया 40, ये आ गया कितना जी? 19। 40 की वस्तु 19 का बेच रहे हैं आप, डिस्काउंट कितने का जी? 31 का, 31 का नहीं तो 21 का। कितना? 21 का। डिस्काउंट किस पे? एमपी पे। गुने कितना जी? 100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 21 5 105 होता है जी। बट्टा में तो इसका आधा करेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 52.5 होगा, 52.5%। कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जी। 5% 1/20, 15% 3/20, यानी 20 था, 3 डिस्काउंट यानी 17। वैसा ऑप्शन ही नहीं है। फिर से चेक करें क्या? 742.90, ठीक तो था। 52 पॉइंट कुछ आएगा, 52.5 आएगा। वैसे आप इसको चेक कर लेंगे जरा। ठीक, हमारे अनुसार तो यही आ रहा है, फिर से चेक करना चाह नहीं रहे। प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस वही होगा। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे ये सही है कि नहीं है।
ठीक है जी। अगर कोई ऑप्शन अलग आ रहा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप उसको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है जी। फिर हम चेक कर सकते हैं 920 था वो, ठीक। अब देख लीजिएगा मेथड यही होगा, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हुआ, ठीक। तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 हो गया जी, 7 हो गया। देखते हैं जरा किस कुछ 8 आप कर सकते हैं क्या? 8 कर सकते हैं। 9 भी कर सकते हैं क्या? 9 भी कर सकते हैं। 9 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 10 देख लीजिए। 10 देखिए, करेक्ट वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए। वस्तु को लगातार 3, यहाँ पे 3 छूट देने के बाद इतने में बेचा गया। दूसरी और तीसरी छूट दिया गया, फिर पहली छूट पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वही नियम लगेंगे सेम। क्या जी? जैसे इच्छा वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही नियम लगाते हैं। 20,000 और इधर कितना है जी? 10,000 कितना? 166। 166। एक दिया 35% और एक दिया है 15%। 35%, 5% 1/20 होता है, 35 7 गुना है तो 7/20, 7/20। 5% 1/20 3 गुना है तो 3/20, ठीक है जी। यानी 20 लिख रहा है, ये वाला ले रहे हैं पहले 20 MP है। 7 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का? 14 का। कितने का? 14 का। ये वाला देखिएगा 20 इधर ही लिख रहे हैं, 20 आपका MP है, 3 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने का? 17 का। कितने का? 17 का। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है जी। अब देखिए जरा 200 गुने 14 गुने 17, 10,166 गुने 4 गुने 4। आइए जी, 4 से कटाएंगे ये 50 बार में कटेगा। 2 से कटाइए जी, 2 से 2 5 10, 0 2 8 16 और 2 3 6, 2 3 6, ठीक। 14 दुनिया 2 से काटते थे इसको, 2 से तो इसको काटे, इसको नहीं काटे थे। 2 से कितने बार में? 25 बार में। 2 से कितनी बार में? 25 बार में, ठीक। अब कटाइए 17 से। 14 3 42 होता है, 8 8 14 3 42, 8 8 हो जाएगा कितना? 88। 7 से देखिए तो जरा, 7 7 7 49 हो जाएगा, 1 8 18, 7 2 14 43, 7 से नहीं कटेगा। 17 से देखिए, 17 2 34 हो जाएगा, 34 तो बचेगा कितना जी? 16। बचेगा कितना? 16। 8 17 9 53 से 153, यानी 5 होगा 1 होगा, 17 9 53 से 17 से कटेगा जी, 17 से कटेगा जी, 17 से कटना है इसको। देखिए 17 दूनी 34 होगा, 17 दूनी 34 होगा, 50 में से 34 जाएगा 16, 168 होगा। 17 9 53 से 15 बचेगा, 17 9 53 से, ठीक है जी। अब कटाइए, कटेगा 14 दूनी 28 होगा, 1 9 कटेगा नहीं। अब गुना कर लीजिए, नहीं कटेगा। 14 5 70, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 350, 299। 350 की वस्तु 299 का बेच रहे हैं आप, डिस्काउंट कितने का जी? 51 का। किस पे जी? 350 पे। गुने कितना? 100, 0 से 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 बट्टे 7, 102/7, 102/7। ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, वो ऐसे देखते हैं 102/7, 15 7 75।
लगभग में आएगा तो 15 छक्का 90, 15 फतेह 105 होगा, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा, उसके अनुसार तो ए आना चाहिए। वैसे देख लेते हैं एक बार, गड़बड़ जब आ रहा है तो। अब फनी में स्प्रिंट है कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। कह रहा है एमपी जो है वो कितना है जी, 20,000। 3 क्रमागत छूट दिया गया, इतना में बेचा गया। दूसरी और तीसरी छूट इतनी है जी। एक छूट दिया गया आपको क्या प्रतिशत का, 35% का। 35%, तो 20,000 का 35% यानी 65 का हम बेचे जी, 65/100 आएगा, डबल जीरो फिर डबल जीरो। अब 65 दूनी 130 होता है, यानी कि 13,000, यानी इस पे कितना 13,000। फिर इस पे हम 15% का डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, यानी बेचे 15% डिस्काउंट देंगे, ठीक है जी। अब 13,000 का 15% यानी 15/100, डबल जीरो फिर डबल जीरो, 15 में 13 का गुना करेंगे, 13 5 65, 13 कम 13 5 65 होगा, 5 हासिल 6, 13 कम 13, 13 6 कितना 19, यानी 1950 रुपए का डिस्काउंट देंगे। अब 13,000 दाम है, 1950 रुपया डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने का, यानी एसपी जो आएगा वो कितना आएगा, ये 0 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, ये 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 में से जो 9 जाएगा आपका, गड़बड़ हो जा रहा है, 13,000 है जी, और 19 से कितना 50, आइए 0 5, ये आएगा आपका, ये 10 था 0 हो गया, 10 में से 5 जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा आपका कितना जी 9, क्या हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा कितना 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1, यानी एसपी आएगा 11,050 रुपए। ये कह रहा नहीं, ये एसपी जो दिया है कितना दिया है 10 166। अब आप कह रहे हैं कि हमारा एसपी है 11,050, ये कह रहा है नहीं 10 166 का बेचेंगे, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का, घटाइए, ये 4, ये 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 9 हो जाएगा, 9 से आपका 1 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 8 पर कितना का जी परसेंटेज डिस्काउंट लेंगे, कितने का 884 का डिस्काउंट, किस पर, एमपी पे, किस पे जी, एमपी पे। एमपी कितना होगा 11,050, 11,050, और प्रतिशत निकालना तो कॉफे को ना 0 से 0 खत्म, 5 से घटाइए जरा, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 कम 5 होगा, ठीक है जी। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, बटा में कितना 221, 6 दूनी 12, 2 फतेह 14, पूरा पूरा कटेगा नहीं, कट जा रहा है क्या 8 बार में, ये 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 बार में कट तो जा रहा है, 8% आएगा जी, 8% आएगा, कहाँ फॉल्ट कर रहा था उससे, 8% आएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8%, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 7, और इसके बाद और है क्या, हाँ 8 और 9। चलिए इसको अगले क्लास में करते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, आज के लिए इतना ही, जय।